हेलो बच्चों। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक मैथ्स की जो सीरीज़ है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इजी वे में। और आज की जो हमारी ट्रिक होगी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ नाइन्स। यानी एनी नंबर ऑफ नाइन्स अगर हमारे पास हैं, चाहे वो 999 हो, 4 टाइम्स 9 हो, 7 टाइम्स 9 हो, उसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हम विद इन 2-3 सेकेंड्स ईजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास बनते हैं वो 3 टाइप्स हैं मेनली। नंबर ऑफ नाइन्स से मल्टीप्लिकेशन का केस अगर हम देखते हैं तो 3 टाइप्स हैं। एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स। मतलब जो 2 नंबर्स होंगे, पहले नंबर में जितने डिजिट्स हों उतने ही नंबर ऑफ नाइन से हमें मल्टीप्लाई करना हो। जैसे अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ 66 × 99, या 66 के प्लेस पर आप चाहें डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं। 67 × 99, 99 2 नाइन्स हैं, 69 में भी 2 डिजिट्स हैं। सेकंड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास वो क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ इक्वल की बात कर रहे थे, लेस देन नंबर ऑफ नाइन्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो, नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 1 × 999, 31 में 2 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं और नंबर ऑफ नाइन्स 3 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कम है नंबर ऑफ नाइन से। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या हम देखें तो थर्ड पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ नाइन्स। नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर हो जाए 3178 × 999, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं, नंबर ऑफ नाइन्स 3 हैं। तो इन टाइप्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनको डायरेक्ट ट्रिक्स देखेंगे उनसे सॉल्व करेंगे। या अगर हम चाहते, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भाई आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो एक ट्रिक तो क्या बनती है हमारे पास कि भाई 67 है इंटू 99 है। 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 - 1, यानी 67 100 में से 67 माइनस कर दो। या जनरली ये बताया जा सकता है कि 67 है, 2 नाइन्स है, तो 67 के आगे आप 2 जीरोस लगा दें और उसी में से 67 को माइनस कर दें। तो 67 100 में से 67 को अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3, 66, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी वे में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर ये पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे 31। अब चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 999 है, तो 31 के आगे हम 3 जीरोस यूज कर दें और इसमें से 31 को माइनस कर दें, मतलब 1000 - 1। तो उसके आगे 3 नाइन्स है तो 3 जीरोस पुट कर दें और उसमें से जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करना था वो माइनस कर दें। क्या होगा, 31 माइनस करना है तो 10 में से 1 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 0 9, 30, ये वैल्यू आ जाएगी। या आपने जब ये पार्ट है तो आप इस पार्ट को देख रहे हो तो क्या कहोगे 3178 इंटू 999 है, तो वही 999 को 1000 - 1 लिख सकते हो। या क्या कह सकते हो 3178, 3 नाइन्स हैं तो 3 जीरोस माइनस 3178, मतलब जो नंबर दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ नाइन्स जितने हैं उतने ही जीरोस पुट कर दें और जो नंबर गिवन था वो माइनस कर दें। एक ट्रिक तो ये बनती है हमारी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7, 9 में से 7 2, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 में से 1 यानी 7, 7 में से 3 करेंगे 4, और ये जो है वैल्यू 317, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो ट्रिक ये है हमारी बेसिक ट्रिक कि हम
99 है तो 100 माइनस 1 लिख दें, 999 है तो 1000 माइनस 1 लिख दें, 4 टाइम्स 9 है तो 10,000 माइनस 1 लिख दें और उस पार्ट को सिंप्लीफाई करें। एक तो हम इस वे में सॉल्व कर सकते हैं, या हम इनके लिए हम जनरली जो पार्ट है वो दूसरे डायरेक्ट ट्रिक से, ये तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है डायरेक्ट, हम विदाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट किया है डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी वे में इस पार्ट को गिव अप करें हम, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी वे में, सेम वे में, ये जो पार्ट हमने किया है इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उन ट्रिक्स के बाद। जो ट्रिक्स हैं, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम इन ट्रिक्स को इजीली अपने माइंड में सेट करते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमें इंटरेस्ट भी बन जाएगा, हमारा इंटरेस्ट कि कैसे सॉल्व करें। क्योंकि मैथ्स का एक खासियत है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो मज़ा आता है और ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर पाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इसके लिए मुझे एक बात याद आती है कि दो मूवीज़ की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एक मूवी है छिछोरे। छिछोरे जो मूवी है उसमें जनरली एक बार एक सीन आता है बीच में, कैरम बोर्ड खेलते हुए दिखाते हैं। तो जो सामने वाला जो होता है अपोजिशन में, उसको उसको डरा डरा के, ओहो ये तो क्वीन को निकाल ही नहीं पाएगा, जाएगी ही नहीं, उसको डरा डरा के इतना उसको डिप्रेस कर देते हैं कि जब वो स्ट्राइकर से चलना चाहता है अपनी टर्न, तो वो स्ट्राइकर उससे टच ही हो पाता है, हिलता ही है स्ट्राइकर, आगे जाता ही नहीं, क्योंकि वो डर जाता है। वो डर जाता है और बिल्कुल इस तरीके से सीन दिखाया गया कि वो इजीली अगर अपना स्ट्राइकर चलाता है तो इजीली वो विन कर सकता है, लेकिन उसको इतना डिप्रेस कर दिया जाता है कि उससे स्ट्राइकर हिलता भी नहीं है। तो क्योंकि उसको जैसे ही हमें मैथ्स में डरा दिया जाता है कि मैथ्स टफ है, टफ है, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल सभी ये कहने लग जाते हैं मैथ्स। और इसी वे में एक दूसरी मूवी की बात आती है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें एक बुजुर्ग अंकल दिखाते हैं, उसको भी कहते हैं कि हो ये जो क्वीन है, रानी है, ये तो अंदर जाएगी ही नहीं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, वो अपने माइंड में कंसंट्रेशन के साथ स्ट्राइकर ऐसे चलाता है कि रानी उसको मिल जाती है। तो मतलब कहने का मेरा बेसिक आइडिया यही है कि हम अपने माइंड को सेट रखें कि यस, मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स इजी है, सिंपल है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये भी बेसिक ही है कि 99 था तो 100 माइनस 1 लिख दिया, 999 था तो 1000 माइनस 1 लिख दिया। तो इस टाइप में नंबर ऑफ नाइन्स की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ नाइन्स, अगर मान लो 9999999 6 टाइम्स लिखा है, 10 टाइम्स 9 लिख लो, इससे भी हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है कि उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनको डायरेक्ट हम लिख के देखेंगे कि क्या आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार जो ट्रिक्स हैं उनको हम सीख लेते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले जो ट्रिक है उसमें क्या कहा गया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल है तो आपने क्या यूज करना है। तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन तीनों ट्रिक्स तीन है। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स, नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन नंबर ऑफ नाइन्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ नाइन्स। लेकिन मैं कहता हूँ कि तीनों के लिए माइंड में एक ही बात जाए, तो इसके लिए पहले से क्या करो कि यहाँ नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2, तो इस पे 2 पे अंडरलाइन कर दिया मान लो मैंने। हालांकि फर्स्ट 2 टाइप्स में जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। जितने नाइन्स थे उतनी ही मेरे पास यहाँ डिजिट्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर है ये 48, इसमें से हम 1 माइनस करते हैं। जो भी नंबर होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स हो, तो जैसे 48 है तो 48 में से 1 माइनस करेंगे तो सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, 47। फिर इसके बाद हमें यहाँ जो लिखना है वो हमें क्या लिखना है कि जो ये नंबर है 48, हमें इस 48 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। हमें इस 48 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने सब्ट्रैक्शंस के जो वीडियोस किए हैं उसमें बात की गई है, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। मतलब ये जैसे 48 देख रहे हो ना, तो इस 48 का मतलब क्या है
कि इसमें से इसको 10 में से माइनस कर दो, इससे पहले वाले जितने भी नंबर हैं उनको 9 में से माइनस कर दो। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4752, 4752। यानी 48 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4752। अभी लग रहा होगा ज्यादा नहीं, लेकिन क्या किया हमने, जो नंबर है जैसे मान लो ये होता मेरे पास 77 इंटू 99, तो मैं क्या करता 77 में से 1 माइनस कर दिया 76, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 में से माइनस करना है, इसको 9 में से करना है, 9 में से 7 माइनस करोगे 2, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, आंसर आ गया। ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, कॉम्प्लीमेंट अगर हमें किसी नंबर का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसमें जो भी नंबर गिवन है, जो पहले वाली ये लास्ट डिजिट है ये, इसमें को तो 10 में से माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग जितनी भी डिजिट्स हैं उनको 9 में से माइनस कर दो और रिजल्ट आ जाएगा, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कॉम्प्लीमेंट। तो एक तो मेथड ये बनता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना था ये लिख दिया, इसमें से तो 1 ही माइनस करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल हैं तो इसमें से तो 1 माइनस करना है, इसके लिए एक मेथड तो ये बनता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। दूसरा एक और बन जाता है कि अगर हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 ना रखना चाहें तो क्या होता है कि जो ये 47 आया है ना, जो भी आया है इसमें से 9 9 माइनस कर दो, लेकिन वो क्या होता है कि 9 में से 4 माइनस हो गया 5, 9 में से 7 माइनस हो गया 2, वो वाला काम भी कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाले में क्या होता है कि हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं, जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। या हम क्या कह सकते थे कि जैसे 99 माइनस नंबर -1, क्योंकि नंबर -1 लिखते हैं ना, या 47 लिखा था, यानी ये वाली वैल्यू मैंने क्या लिखी थी 47, तो या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर कह दें या 99 में से नंबर -1 माइनस कर दें, तो वो वाली वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम केवल एक ही बात याद रखना चाहें तो वो कॉम्प्लीमेंट याद रख सकते हैं कि उसमें से उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए माइंड में ट्रिक रहनी चाहिए, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्शन में हम इस ट्रिक को करते हैं। तो ये है, अब जैसे ये है 578 इंटू 999, 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो क्या करेंगे एज यूजुअल, जो नंबर गिवन है 578 इसमें से 1 माइनस कर दें 577, और अब जो ये नंबर है इसमें से ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यहाँ इसमें से 9 माइनस करना है, 9 में से 5 माइनस करना है, 9 में से 7 माइनस करना है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसमें से इसको हमें 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 8 कहेंगे। तो पहले 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो क्या आंसर आ गया 577422। सिंपल, उसमें क्या था कि 1000 से मल्टीप्लाई करें फिर वो उसको माइनस करें, इसमें सीधा सा पार्ट हो जाता है कि जो यहाँ नंबर गिवन है उसमें से 1 माइनस कर दो, जो यहाँ नंबर गिवन है उसमें से 1 माइनस कर दो, और ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें से ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 सिंप्लीफाई कर दो, या चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, वो वाली वैल्यू सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दो, ये जो वैल्यू है इसमें से ये वाली वैल्यू 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 7 2, जो यहाँ लिखा है ना वही पार्ट उसमें से माइनस कर दो, या कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट याद कर दो। नेक्स्ट है 2987, 2987, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9999 से, यानी क्या मतलब हुआ 4 9 है, 1 2 3 4, 4 ही डिजिट है, अच्छी बात है, नंबर ऑफ नाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट। क्या करना है इसमें से 1 माइनस कर दें, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2986, 2986। अब क्या करें ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 3 7,
आ गया आंसर, क्या आ गया, इज इक्वल टू 29867013, ये आंसर आ जाएगा। ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 कब है ये, जब नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स सेम है, तो इसके लिए हमारा ये मेथड हो जाता है और इससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी कोई जरूरत नहीं है इस ट्रिक में कि यहाँ मैं इसको अंडरलाइन करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम पहले से ही माइंड सेट करके 4 नाइन थे तो 4 है तो कुछ बचा ही नहीं, अच्छी बात है। नंबर ऑफ नाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स का केस हो गया, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। लेकिन इसमें से एक ही जो पार्ट है हमारे पास 54876 इंटू 99999, 5 टाइम्स 9 है और 5 ही डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी 5 और 5 टाइम्स 9 है। इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं डायरेक्ट क्या होगी। तो क्या करना है कि जो ये नंबर है इसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 54875, 1 माइनस कर देंगे 54875। आगे हमें क्या लिखना है कि जो ये पार्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या बताया गया है, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 6 4। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट जो टाइप है, सेकंड टाइप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन नंबर ऑफ नाइन्स। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स लेस है नंबर ऑफ नाइन से, तो जैसे ये है आपके पास 47 इंटू 999, 999 में आपके पास 3 नाइन्स हैं, 47 में आपके पास 2 डिजिट है। अगर नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम होते तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कम है, नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो उसको हम इसके आगे में अगर 47 था, अगर मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ, यानी इसको मैं क्या कह देता हूँ 047 इंटू 999, जो ये कहा गया है। वैसे तो ये जो है ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, वैसे तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन हम हमारा काम क्या है कि इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है 3 डिजिट नंबर, ये क्या है 3 डिजिट नंबर ये भी 3 डिजिट नंबर और नंबर ऑफ नाइन्स भी 3। तो इसके लिए क्या बताया गया आपको, क्या करना है, इसमें से देखो मैंने अंडरलाइन इसलिए किया ताकि ये सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या हुआ, मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा, 047 में से 1 माइनस करूंगा तो 046 लिख दूं, 046 लिख दूं या 46 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 46 लिखूं या 046, 0 ना लिखूं तो भी, लेकिन जब हम लिखेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जब फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें से 1 माइनस किया तो 046 आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ 047 है ना, इसमें से ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, इसका कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दें, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट, वैसे तो क्या होता है कि 47 का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करते हो, तो 47 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, 47 का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो, तो इसके लिए ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 वाला जो पार्ट होता है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या हो जाता है 53। 9 में से 4 को माइनस किया 5, 10 में से 7 को माइनस किया 3, 47 का कॉम्प्लीमेंट, 47 का कॉम्प्लीमेंट 53 हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ये 3 डिजिट नंबर है। 47 का मैं कॉम्प्लीमेंट अगर कहूंगा तो वो मेरे पास 53 आएगा, लेकिन यहाँ मैं 47 ना कह के इसको मैं 3 डिजिट नंबर मान रहा हूँ, तो 3 डिजिट नंबर मान रहा हूँ तो ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ये वाला पार्ट यूज करना होगा। बस इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है ना 0 लिखना है ये हमें, क्योंकि लिखेंगे तो ध्यान रहेगा, अदरवाइज ध्यान नहीं रहेगा। तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 7 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 क्या होगा 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरे पास वैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 क्या होगा, तो 47 का कॉम्प्लीमेंट आप 53 बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं इसमें 47 को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट मैंने यूज किया वो क्या यूज किया 953, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10,
ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 के हिसाब से इसको सोल्व किया। लिखा ये देखो, इसको मैंने 047 इंटू 999 मतलब 3 डिजिट्स क्या किया, फिर इसमें से 1 माइनस किया, इसमें से मैंने 47 में से 1 माइनस किया तो 46 आ गया। यहाँ जो बात की गई है, यहाँ मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर कंसिडर 047 एज 3 डिजिट नंबर, इसको हम एज ए 3 डिजिट नंबर कंसिडर करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट से ही आंसर आ जाएगा। ये कहें या ये कहें एक ही बात है। और इसके लिए जो दूसरी जो टाइप है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि आप क्या कर सकते थे, ये जो है 999 है, ये 046 है, सिंपली इसमें से इसको माइनस करके लिख दो जाए, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3। अगर कॉम्प्लीमेंट वाली बात याद ना करना चाहो तो इसमें से 1 माइनस कर दिया, और ये जो 999 में से ये वाला पार्ट 046, 999 में से 046 माइनस करके लिख दो, वो आपका आंसर आ जाए। ये ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन नंबर ऑफ नाइन है, उसमें हम 47 का कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, 047 कह के 3 डिजिट नंबर कहेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 जो होता है वो 53 होता है ऑलवेज, लेकिन यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट क्या यूज कर रहे हैं, 953, ध्यान रखेंगे। इसी वे में अगर आपको कहा गया कि 62 को मल्टीप्लाई करो ये 4 टाइम्स 9 से, 62 इंटू 9999, ये 4 टाइम्स 9 है, इसमें से मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 और 2 पे ही खत्म हो जाता है, मुझे यहाँ 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 जीरोज यूज कर दी। अब ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, दोनों 4 डिजिट हो गए अब मेरे पास। अब जो दोनों 4 डिजिट हो गए तो मुझे पता क्या करना है, मैंने यहाँ जो नंबर आया है इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ केवल 62 लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है 00। और मुझे अब क्या लिखना है, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, 9 9 9 और 10, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 2 8, लो जी आ गई मल्टीप्लीकेशन, 62 इंटू 9999, ये भी यही लिखा है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, 0061, ओ सॉरी 62 था ना, तो 62 में से 1 माइनस करना था, 62 में से यहाँ में 1 माइनस करना था, तो 62 में से 1 माइनस करेंगे, जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस करते हैं, ये बताया गया आपको, तो यहाँ क्या आएगा 61, और रिमेनिंग पार्ट ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, तो इसी वे में यहाँ से 62 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 61 हो गया, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 वाले से ये वाला पार्ट क्या आ जाता है, 9938, या ये कह सकते थे कि इसमें से 0061, ये जो पार्ट है इसमें से 0061 इसको माइनस कर दें तो वो ये वाली वैल्यू, दोनों में से जो भी माइंड में सेट हो, दोनों नहीं करना, दोनों में से एक को माइंड में सेट करो और उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करो। वही बात यहाँ कही गई है कि वैसे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 क्या होता है 38, 62 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 करोगे तो 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 2 8, 62 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 38 होता है, लेकिन यहाँ हम 62 को 4 डिजिट नंबर मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये 4 डिजिट नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 9938, बस ये ध्यान रखना है। इस टाइप की क्वेश्चन है, जैसे यही है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 है, तो 1 2 3 3 है, मैं यहाँ 2 जीरोज और यूज कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर डिजिट सेम लग रहे हैं, मुझे क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करना है, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा 5 4 7, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 4 7, और अब ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 9 9 9 10, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 8 2, आ गई जी मल्टीप्लीकेशन। तो इस नंबर को हम 5 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम विद इन 1-2 सेकेंड्स आप इसको लिख सकते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इनको आप ट्राई करेंगे, सिंपल है, बस उसके आगे 5 है तो एक जीरो लगा दो, 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नाइन्स में कन्वर्ट करके सेम ट्रिक में आप सोल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ही मैंने आपको पहले से नंबर ऑफ नाइन्स की इक्वल वाला पार्ट रेड लाइन
करने के लिए, या ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन, ब्लू पेन है तो ब्लू पेन, अंडरलाइन करने की बात इसीलिए कही थी क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ 9 से, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर है नंबर ऑफ 9 से, जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास 99 है, 2 डिजिट्स हैं, यहाँ मेरे पास क्या है 3 डिजिट, पहले ही मैंने इसको रेड कर दिया, लेकिन आपको रेड नहीं मिलेगा, आपको तो ब्लैक पूरा का पूरा सेम ब्लैक मिलेगा रेड। तो क्या करोगे, 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट्स को आप कवर करो, अंडरलाइन करो, 35 को अंडरलाइन कर दिया, बाकी इसके अलावा क्या रह जाता है वो देखो, क्या रह गया 8, 8 रह गया, 8 में 1 ऐड करो, क्या हो गया 9, इसके अलावा जो भी नंबर रह जाता है उसमें 1 ऐड कर दो, जितने नंबर ऑफ 9s हैं उतनी डिजिट्स छोड़ दी और उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, जो बच गया 8 + 1 9 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जो ये 835 था, इस 835 में से मुझे जो ये वैल्यू आई है वो माइनस करनी है, 835 में से 9 माइनस करना है, तो 835 में से आप 9 माइनस कर सकते हो, तो 835 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 826। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स जितना पार्ट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करने की कही है और पहले भी मैंने इसको अंडरलाइन करने की बात की थी, ताकि एक ही बात माइंड में सेट हो जाए। अब 35 है, मुझे क्या लिखना है, इस 35 का कॉम्प्लीमेंट, 35 का कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी 9 और 10, केवल जो 99 में 2 डिजिट्स थे तो केवल 35 वाला जो पार्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो यानी 9 - 3 6, 10 - 5 यानी 5, यानी ये वैल्यू क्या आ गई 82665, यानी 835 को 99 से मल्टीप्लाई करते हो, 835 को 99 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा 82,665, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इसीलिए कहा है कि उसको अंडरलाइन कर दो। 4762 है, इसको हमने 99 से मल्टीप्लाई करना है, 99 में 2 डिजिट्स है और यहाँ मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ 9 से, तो क्या करूंगा मैं यहाँ इसको अंडरलाइन करूंगा, इन 2 डिजिट्स को छोड़ दो, इन 2 डिजिट्स को छोड़ दो, 99 था तो 2 डिजिट्स को छोड़ दो, 999 होता तो 3 डिजिट्स को छोड़ देते, 4 टाइम्स 9 होता तो 4 डिजिट्स को छोड़ देते, रिमेनिंग नंबर को देखते, रिमेनिंग नंबर क्या है 47, 47 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 48, 47 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 48। अब ये जो 4762 है, 4762 है, इसमें से आपने ये जो 48 है ये माइनस करना है, 48 माइनस करना है, देखो 48 माइनस करना वैसे आता है भाई, कोई जरूरी नहीं है ऐसे करेंगे, आपको पता है 48 जो है वो 50 के नियर है, तो 62 में से 50 माइनस करना मुझे इजीली आता है, भाई 62 में से 50 जाएगा तो 12 रह जाएगा, लेकिन मैंने 48 माइनस करना था, 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 2 ऐड कर देते हैं, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, यानी 4714 आ जाएगा। फिर ये जो 62 था इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, इसीलिए मैंने बार बार पहले से कहा कि इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि मेरे माइंड में सेट हो जाए कि जिसको अंडरलाइन किया ना उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो अब मुझे 62 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 में से 6 माइनस होगा तो 3, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8, आ गया जी आंसर 471438, यानी 4762 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4740 सॉरी 4,71,438 आ जाएगा। इसी वे में यहाँ है 3,487 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, 4 डिजिट है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ 9 39, तो ये वाला केस है, तो ये 3 9s है तो इसको अंडरलाइन कर लो, जितने 9s हैं उतने ही लास्ट से डिजिट्स को अंडरलाइन कर लो, बाकी क्या बच गया केवल 3, जो भी बचे 333 3033 कुछ भी बचे उसमें आपने 1 ऐड करना है, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 4, 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 4,
अब जो नंबर दिया हुआ था आपको उसमें से आपने इस 4 को माइनस करना है, उसमें से इस 4 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 3483। इसमें से 4 माइनस 3 करोगे तो 3483। साथ में क्या लिखना है कि जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट था इसकी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। यहां से इन वाले में 9 9 10, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 7 3। तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ इसमें कहा इसमें जो बच गया उसमें 1 ऐड करो और वो माइनस करो। इससे पहले वाली जो दो ट्रिक्स है ना उसमें भी यही किया है। क्या कहा है, जो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ इससे पहले जो बच गया उसमें 1 ऐड करने की बात कर रहा हूँ, और वो जो नंबर आ गया उसको माइनस करने की कह रहा हूँ। इससे पहले वाली जो दो ट्रिक्स हमने की है उसमें इससे पहले तो कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब क्या बचा, जीरो। जीरो में 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा 1। इसका मतलब इस नंबर में से क्या करना है 1 माइनस करना है, और वही किया हमने। जो यहाँ नंबर लिखा हुआ था उनमें से 1 माइनस किया था पहली दो ट्रिक में, क्योंकि अंडरलाइन के बाद कुछ बचता ही नहीं, तो जो बचता है उसमें 1 ऐड करना है ना। तो उसमें जीरो में 1 ऐड करेंगे तो 1, टोटल में से 1 माइनस कर देते थे। यहाँ मेरे पास 3 रह गया तो 3 में 1 ऐड कर दिया 4, 4 माइनस कर दिया इसमें से। सो सेम ट्रिक है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वे में ये है 628 इंटू 99, ये पहले वाली ही कर लेते हैं। 547 इंटू 99, 2 नाइन्स हैं तो ये 2 डिजिट्स है 47। 47 को भूल जाओ, क्या रह गया 5। 5 में 1 ऐड करोगे, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6, और 547 में से 6 माइनस करना कौन सी बड़ी बात है। 547 में से 6 माइनस करोगे क्या होगा 541। और अब ये जो 47 था आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। 4 में 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, डायरेक्ट आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 ट्रिक्स हैं इनको आप ट्राई योर सेल्फ। जैसे हमने ये बात की थी स्टार्टिंग में, हमारे पास क्या था 66 इंटू 99, 66 इंटू 99, नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ 9 सेम है। हमने इसको इस तरीके से किया, मैं चाहता था डायरेक्ट क्या कहता 67 में से 1 माइनस कर दो, 67 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 66। और अब इसमें ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 10 में से 7 माइनस करोगे 3। आ गया जी आंसर जो पहले आया था। इतना सोल्व किया ये डायरेक्ट पता चल गया। नेक्स्ट है 31 इंटू 999। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कम है नंबर ऑफ 9 से, तो जहां कम होती है उसके लिए क्या बताया था, कर दो बराबर, लगा दो 0। अब ये 3 लग रही है, ये भी 3 लग रही है। क्या बताया था आपको इसके लिए, डायरेक्ट आंसर के लिए जो भी है 031, 031 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 30, और इसमें इस वाले पार्ट में ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 1 9। आ गया जी आंसर। थर्ड जो ट्रिक थी उसमें क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ 9 से, तो कितने 9s हैं 3 9s हैं, तो 3 पे अंडरलाइन कर लो। क्या बच गया 3, क्या रह गया 3। मैं इसमें क्या करूंगा, इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा 3, 3 में क्या करूंगा 1 ऐड करूंगा यानी 4, इसमें से 4 माइनस कर दूंगा, कर सकते हैं 4 माइनस, 3174 आ जाएगा। और जो ये मैंने अंडरलाइन किया है इस वाले पार्ट पर, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 8 2। आ गया जी आंसर। तो पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, और अगर ये ट्रिक्स हमें आती हैं तो इनसे भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको जो भी आगे वीडियोज़ आएंगे, फोर्थकमिंग वीडियोज़ होंगे, उनको आप डायरेक्ट आपको पता चल
जाए कि हाँ जी अब वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसको आप देख पाएंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के पास शेयर करें इस वीडियो को, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन